हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे। देखिए, कक्षा 7वीं गणित वर्कशीट 2021 फरवरी माह की है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, किसी शहर को सोमवार तापमान 10 डिग्री और -10 डिग्री और अगले दिन -+3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो तापमान कितना होगा। तो इसको अपन राइट करना है -7 डिग्री सेल्सियस। -7 डिग्री इन्हें यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, रामू के पिता की वर्तमान आयु और उसकी आयु के 3 गुने से 8 अधिक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये चौथा वाला 3x + 8, तो यहाँ लिखते हैं आप 3x + 8। ठीक है, इस ढंग से लिखते जाए, राइट नहीं लगाना, आपको लिखना है इसमें। ठीक है, अगला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन देखिए, कौन सा एक समकोण त्रिभुज की बजाय, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6, 8, 10। ठीक है, और इस चित्र में दिए गए इसमें कितना 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल है, तो 6 अंकित भाग है 75%, 78%। ठीक, और अगला देखिए, मैंने 800 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, तो दुकानदार इसको 1000 में बेचता है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो दोस्तों आप वीडियो का ध्यान में दें, इसमें 25% लाभ है। कितना लाभ हो रहा है उसको, 25% लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 25% को आप राइट करें। नेक्स्ट है, 3 × -4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना, तो यहाँ 0 से चलाना है, तो 0 से चला के ऐसा लकीर खींचते हुए यहाँ लाना है, तो -12। ठीक है, और इसको ऐसे डिब्बे में बंद कर देना। अगला देखिए, एक समीकरण 4 और अचर का मान दे रखा है, तो जैसे यहाँ पे प्लस दे रखा, तो आप बराबर कर दें, तो ये सही है कि गलत है, तो इसमें नहीं लिखना। फिर दूसरे में हाँ, तीसरे में हाँ, चौथे में नहीं। ठीक है, अगला देखिए, रेनू अपने बगीचे में 4 पौधे इस प्रकार लगाती है कि क्रमागत पौधों के बीच की 3/4 की दूरी हो, तो प्रथम से अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होती। तो माना कि पौधे A B C D पौधे हैं, और A से D तक की बीच की दूरी 3/4 धन 3/4 धन 3/4 बराबर, इनको जोड़े तो 9/4 आ जाएगी, और इसमें भाग लगाए तो 2 से 1/4 मीटर। ठीक है, इस ढंग से आपको लिख देना है। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्म पूरक और संपूरक कोण को जोड़िए, तो कौन सा पूरक होगा, कौन सा संपूरक होगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर अगर 180 आता है, तो अपन उसको कहेंगे संपूरक कोण। तो इन दोनों का अपने कप में लिख के आप जोड़ सकते हैं कि कितना हो रहा है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, तो अपन क्या कहेंगे, संपूरक कोण। हाँ, और पूरक कोण नहीं। फिर इन दोनों को जोड़ा, अगर जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ये पूरक कोण होगा, यहाँ पे हाँ लगाएंगे और यहाँ पे नहीं। फिर इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो आप जोड़ के लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे और यहाँ पे नहीं। इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो जोड़ के बताएंगे आपकी 180 हो, तो पर इस पर हाँ करेंगे, और कम होगा तो यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक, अगला दिए गए चित्र में कितनी सममित रेखाएं, तो यहाँ 2 सममित रेखाएं, कितनी लिखेंगे, 2 सममित रेखाएं है। अगला देखिए सवाल, यहाँ लिख देंगे 2 सममित रेखाएं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं में 4 युग्म बने हैं जिनका योग 5 से विभाजित हो। तो 4 युग्म अपने को बनाना है, तो वो 1 और 19, 19 ने 1 20 में 5 का भाग चल जाता है, 7 और 3 10, 10 में 5 का भाग चल जाता है, 7 और 13 20, इसमें 5 का भाग चल जाता है, और 17 और 3 इसमें भी 5 का भाग चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को 4 ऑप्शन वहाँ पे लिखना है। अगला सवाल देखिए, यदि आपके परिवार में 8 व्यक्ति के 6 दिन का भोजन पर्याप्त है, तो 8 4 मेहमान और आ जाए तो कितने दिन चलेगा। तो ये आज सवाल को आप इस ढंग से करेंगे, देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट पे। व्यक्ति ऐसे लिख देंगे आप, और दिन लिख देंगे, और व्युत्क्रमानुपाती विचरण लिख देंगे, 8/12 बराबर x/6, और इसको हल करेंगे नीचे, 12x बराबर 8 × 6, और x बराबर 8 × 6/12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 एकम 2 2 चौक 8, तो x बराबर कितना आएगा, 4 दिन आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आएगा, 4 दिन। अगला देखिए,
दो प्रकार की पेटियाँ जिनमें आम रखे हुए हैं, प्रत्येक पेटी और 8 पेटी छोटी पेटियाँ हैं। तो इस सवाल को अपन कैसे हल करेंगे, देखिए बड़ी पेटी बराबर छोटी पेटी, और बड़ी पेटी में कितना आम है 100 बराबर छोटी पेटी में आम ज्ञात करना है। तो माना प्रत्येक छोटी पेटी में आम 1 आम है, प्रत्येक छोटी पेटी में कितना आम है 1 आम है। तो आम की संख्या बराबर 8x, 8x धन 4 बराबर 100, और 8x बराबर 4 प्लस के तो इधर माइनस के हो गए, तो 100 में से 4 गए तो कितने बचे 96। तो x बराबर 96 बटे 8, 8 से घटा 8 एकम 8, और 8 12 8 96, तो 12 आ गए। तो x बराबर कितने 12 आम, x बराबर 12 आम हो गया। इस ढंग से आप लिख दें, आराम से लिख दें। मैं 2 मिनट और रुक जाता हूँ, आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। मैं बड़ी सावधानी से इसे आराम से लिख दें, ये ठीक। चलो अगला सवाल है, आयत वाला सवाल दे रखा, तो इसमें ये लड़कों की जानकारी तो प्रश्न पूछ रहा है। इस आयत चित्र में क्या सूचना दी गई, तो इस आयत चित्र में कक्षा 7वीं के लड़कों की संख्या एवं ऊंचाई दी गई है। कक्षा 7वीं के लड़के हैं, लड़कों की संख्या एवं ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है। तो चित्र में कक्षा 7वीं के लड़कों की संख्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, यहाँ लिख दें आप सेंटीमीटर में दी गई है। फिर किस वर्ग में अधिकतम लड़के हैं, तो 135 वर्ग में अधिकतम लड़के 7 हैं। क्या लिखेंगे, अधिकतम लड़के 7। कितने लड़कों की लंबाई 140 सेंटीमीटर या उससे कम है, तो 15 लड़के। क्या लिखेंगे, 15 लड़के। सबसे कम लड़के किन वर्गों में, तो 125 तथा 155 के वर्ग में। 155 किन लड़कों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, तो 3 4 5 6 7 यानी 25 लड़के। इन सबको जोड़े तो कितना आएगा, 25 लड़के। किन किन वर्गों में लड़कों की संख्या बराबर है, तो 125 और 155, और 135 और 150, 135 और 150 में लड़कों की संख्या समान है, ठीक है। इस ढंग से आप आराम से लिख लें। चलो अगला सवाल देखिए, आप नीचे वाला देखिए, पूरे सवाल करूँगा, इसमें कोई भी आपका बाकी नहीं रहेगा। निम्न मापों के कोण बनेंगे, तो 60 का कोण आप इस ढंग से कोण बना दीजिए, चांदा रख के इस लकीर खींच के यहाँ, और बिल्कुल नाप के आप व्यवस्थित कोण बनाएं, क्योंकि नापना पड़ेगा। अगर आपने इसको ऊंचे नीचे कर दिया 60 पे आए तो ही माप लगाना डंडा, या 60 अंश का बिंदी लगा के फिर व्यवस्थित कोण खींचना, आपको माप आ जाएगा। इसलिए चांदा से बनाया है ना, या 30 अंश का, तो ऐसे डंडा खींचे और यहाँ से चांदा रखे और यहाँ मिलाए और 30 आए उस पर बिंदु लगाए और कोण बनाए 30 का, ठीक है। ये 90 अंश का बनेगा, तो ये सीधा बनेगा, ठीक। और 120 का 90 से इधर बनेगा, तो जहाँ 120 दिखे वहाँ पे बिंदु लगाए, ऐसे बना दें। 45 अंश का यहाँ से ही जाएंगे तो 45 यहाँ आएगा, 40 के ऊपर 5, तो यहाँ 45 का कोण बनाए, ठीक है। अगला सवाल, राजू ने एक पुस्तक कितने रुपये में खरीदे, एक पेन कितने 5 रुपये में खरीदा, उसके पास 50 रुपये, तो उसके पास कुल पुस्तक और पेन खरीदने के बाद कितने रुपये शेष बचे। तो सवाल को हल करेंगे। एक पुस्तक का मूल्य 36.65 और पेन का मूल्य 5 रुपये, तो दोनों का जोड़ देंगे तो ये कितना 41.65 हो जाएगा। अब शेष यानी उसके पास 50 रुपये थे, 50 में से 41.65 घटा देंगे तो 8.35 रुपये बचे, ठीक है। इस ढंग से आप आराम से लिखिए। अगला सवाल है, देखिए, आपके घर के किसी दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लो आपका घर का दरवाज़ा 7 मीटर लंबा हो सकता है, 8 मीटर, 10 मीटर, है ना। तो जितनी लंबाई उसकी लंबाई लिखते हैं आप। फिर चौड़ाई 3 फीट यहाँ मैंने लिख दी है, लेकिन दरवाज़ा आपका 4 फीट भी चौड़ा हो सकता है, 5 फीट भी हो सकता है, 10 फीट भी हो सकता है, बड़ा है तो 10 फीट भी हो सकता है। तो और क्षेत्रफल निकाले लंबाई गुणित चौड़ाई, बस इन दोनों का गुणा कर दो आप, तो 7 या 21 वर्ग फीट, 21 वर्ग फीट, ठीक है। अगला, अब प्रोजेक्ट वर्क में बहुत खतरनाक काम है।
परिवार के व्यक्ति सदस्य या रिश्तेदार या पड़ोसियों के नाम लिखना है आपको, और रिश्ता बताना है आपको, और जन्म तिथि बताना है, दिनांक, माह और वर्ष बताना है। तो सबसे पहले अपने पिता की लिख दें आप। पिता की मान लो कि उनकी आयु 1, 2 और 1980 की आयु है ना, वो लिखते हैं। फिर श्यामू भाई यानी माता, तो सबकी ऐसे जन्म तारीख लिखते हैं आप। नहीं याद हो तो इसमें देख के लिखते जाए, नाम भी लिखते जाए ऐसे, ठीक है। और वो क्या है, बहन है, बुआ है, मौसी है, दादा है, नाना है, तो सब की ऐसे लिखते जाए आप, आराम से देखते हैं। मैं एक बार वो आपको बता दूँ आपको, ठीक है। ये व्यवस्थित बिल्कुल यहाँ तक बता दिया मैंने आपको, ठीक। वो हाँ आ रहा हूँ, अरे हाँ सुन लिया, आ रहा हूँ। और परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है, तो बड़े सदस्य की आयु 50 वर्ष लिख दें। अगर वो लिखें तो अगर ये लिखेंगे ना, ये सब यहाँ से लिखेंगे, तो इसमें से अगर आप लिखते हैं पूरे व्यवस्थित, तो इसके आधार पे मैंने पूरा भर रखा है, आप गलती ना करें। इसको अगर देखेंगे तो पूरा यहाँ से देखते जाएं, 50 वर्ष और ये नाम सब लिख दिए मैंने। फिर वोट देने का अधिकार किसको किसको है, कितनी आयु 40, सबसे आयु कितनी कम ज़्यादा है, सब पूरा टोटल भर रखा मैंने। ये आराम से आप देखते जाओ। और सभी सदस्य का क्रम यहाँ तक देख रखा है ये, ठीक। बड़े आसानी से एक बार और बता दूँ आपको, ये ठीक। अपनी कॉपी में आराम से लिख ले, बड़े व्यवस्थित, ठीक। थैंक यू।